अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह पाक से मेरी दिल से सब दुनिया के लिए यही दुआ है। अल्लाह जो परेशान हैं, बीमार हैं, किसी भी वजह से तकलीफ़ में मुब्तला हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबकी परेशानियों को दूर फरमा दे। और जिनके कारोबार नहीं है, जिनके घर नहीं है और जिनके पास औलाद नहीं है, अल्लाह उनकी इन तमाम परेशानियों को भी दूर फरमा और पूरी उम्मत मुसलमान को और हम सबको सेहत वाली, नमाज रोज़े वाली लंबी उम्र अता फरमा, सकून कल्ब और राहे हदायत भी अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। आज की ये वीडियो प्लांट ड्रेसेस की है। बहुत ही मुनफरिद और प्यारे प्यारे प्लांट ड्रेसेस को बनाने की ये वीडियो जब आप देखेंगे आप खुद हैरान होगी कि कितने प्यारे लगते हैं प्लांट ड्रेसेस। अगर हम अपनी शख्सियत को मद्देनज़र रखें, मौसम की मुनासबत से, इवेंट्स की मुनासबत से कोई भी प्लान ड्रेस बनाएं तो किस तरह का बनाएं? लॉन्ग कुर्ती, शॉर्ट कुर्ता, लॉन्ग कुर्ता या टॉप फ्रॉक, अनारकली ड्रेस, पैनल कट फ्रॉक या अंगरखा स्टाइल या सिंपल कमीज शलवार। हर तरह के डिज़ाइनर ड्रेसेस हैं और प्लान ड्रेसेस को बनाना कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं। सिर्फ फैब्रिक को, नेकलाइन, स्लीव, दामन, चाक, ट्राउज़र बॉटम की डिज़ाइनिंग को मद्देनज़र रखें कि आपने किस तरह की डिज़ाइनिंग करनी है, क्योंकि इस तरह के प्लान ड्रेसेस पर कोई भी आप डिज़ाइनिंग, एम्ब्रॉयडरी या लेसेस लगा लें, उनसे भी ड्रेसेस प्यारे लगते हैं। इनमें कुछ छोटे मोटे हल्के फुल्के डिज़ाइन भी दिखाए गए हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि प्लान ड्रेसेस पर हम हल्की फुल्की एम्ब्रॉयडरी या लेसेस या कोई वर्क कर लें तो कैसा लगेगा या बिल्कुल प्लान कैसा लगेगा। क्योंकि वैसे तो आजकल प्लान ड्रेसेस का बहुत ज़्यादा फैशन है। आप किसी भी तरह का डिज़ाइनर ड्रेस बनाएं और उसे अच्छे से मैनेज करें, अपना ड्रेस, अपना कलर ड्रेस का और अपना मेकअप, हेयर स्टाइल और अपनी पर्सनैलिटी के मुताबिक मौसम की मुनासबत से फैब्रिक चूज़ करें। आपको कोई नहीं कह सकता आप खूबसूरत नहीं लग रही, बल्कि कहेंगे माशाल्लाह माशाल्लाह आप बहुत प्यारी और ख़ूबसूरत भी लग रही हैं। अल्लाह आपको नज़र बद से बचाए। इस तरह के ड्रेसेस अपनी शख्सियत के मुताबिक डिज़ाइनिंग करवाया करें। अपने टेलर से करवाने या ख़ुद करने, ये सब आप पर डिपेंड करता है, क्योंकि मैं लाती हूँ डेली डिज़ाइनिंग आइडियाज़ वीडियोज़, इंफॉर्मेशन वीडियोज़ और साथ साथ DIY यानी कटिंग स्टिचिंग की वो वीडियो जिनके ज़रिए मैं बिगिनर्स बच्चियों को स्टिचिंग भी सिखाती हूँ ताकि उनको घरों में बैठकर आइडियाज़ और स्टिचिंग की ट्रिक्स एंड टिप्स मिले और इस तरह से वो अपने ड्रेसेस खुद घरों में बना सकें और मुनफरिद डिज़ाइनिंग करें। हर डिज़ाइनिंग अपनी अपनी अलग करनी चाहिए ताकि सबके ड्रेस अलग अलग लगें, क्योंकि मुख्तलिफ़ सिटीज़ में एक ही फैमिलीज़ एक सिटी में रहती होती है, तो फिर जब हम एक ही ब्रांड के ड्रेसेस ले आते हैं तो वो एक जैसे ही लग रहे होते हैं। सबके अलग अलग टाइम में सब ने कैरी करने होते हैं। तो इस तरह से आपकी जब डिज़ाइनिंग बिल्कुल अलग थलग होगी, बिल्कुल नहीं कोई कहेगा ये वही डिज़ाइनर ड्रेस है, बल्कि उसी प्रिंट को, उसी डिज़ाइनिंग को आप इस अंदाज़ में मैनेज करें, स्टिचिंग करें कि देखने वाला खुद हैरान हो जाए कि माशाल्लाह आपने कितनी प्यारी डिज़ाइनिंग की और ड्रेस की लुक ही चेंज कर दी। लेसिस की मदद से करें या एम्ब्रॉयडरी की मदद से या सेम फैब्रिक की मदद से या कलर कंट्रास्ट फैब्रिक की मदद से डिज़ाइनिंग करने का हुनर जानना चाहिए। और बच्चों को स्पेशली मैं तो यही कहूँगी, सब मदर्स के लिए एडवाइस करूँगी, अपनी बच्चियों को स्टिचिंग ज़रूर सिखाया करें। ज़रूरी नहीं प्रोफेशनली करें, बल्कि अपने ड्रेसेस की डिज़ाइनिंग खुद करें। बहुत अच्छा लगता है जब अपनी डिज़ाइनिंग खुद करती हैं और जब मर्ज़ी वक्त बेवक्त अपने ड्रेसेस स्टिच कर लेती हैं, क्योंकि टेलर्स को तो बहुत बहुत दिन पहले स्टिचिंग के लिए ड्रेसेस दिए जाते हैं और टाइम पर कभी मिल भी जाते हैं और कभी नहीं भी मिलते। तमाम इश्यूज़ ही रहते हैं और सिलवाते वक्त यही रहता है कि पता नहीं सिलने के बाद आएगा तो उसकी परफेक्ट स्टिचिंग होगी या कमी बेशी होगी, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है, मैंने देखा जो है अपनी फैमिली में, स्टिचिंग होकर आ जाते हैं, पहनने के बाद या तो नेक लाइन बैक पे जा रहा होता है या आर्म होल की कटिंग सही नहीं होती या फिटिंग या लॉन्ग या शॉर्ट, ये तमाम छोटे मोटे इश्यूज़ लाजमी बने रहते हैं। कोशिश क्या करें जब भी अपने टेलर को कोई भी ड्रेस की फिटिंग या उसकी लेंथ विड्थ दें, सेम उसी फैब्रिक की दें जिस तरह के फैब्रिक का आप ड्रेस स्टिच करवा रही हैं। क्योंकि बाज़ औक़ात हम लॉन का ड्रेस स्टिच करवाते हैं तो सिल्क का साइज़ दे देते हैं और सिल्क का हम या रा सिल्क का या कतान का, मसूरी का या बनारसी करवाते हैं तो कॉटन लॉन का ड्रेस का साइज़ दे देते हैं। तो इस तरह से भी हमारे साइज़ में कमी बेशी हो जाती है, क्योंकि हर फैब्रिक की फ़िटिंग अलग होती है, पहनने के बाद उसकी लुक चेंज हो जाती है
और कुछ ऐसी शर्ट्स मार्केट में या फैब्रिक या ड्रेसेस आ रहे हैं जिनका फैब्रिक आड़ा बना हुआ होता है, यानी एम्ब्रॉयडरी आड़े फैब्रिक पर बनी होती है, जिसकी फिटिंग के बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं। स्ट्रेट फैब्रिक, सीधे फैब्रिक की फिटिंग कुर्ती की बहुत परफेक्ट आती है बनिस्बत आड़े फैब्रिक की, क्योंकि जो कुर्ती हमारी 2.5 मीटर में बनती है वो 1 मीटर 1.25 मीटर फैब्रिक लेकर उस पर पूरे पे एम्ब्रॉयडरी कर देती हैं। वो आड़ा फैब्रिक होता है, उसकी किनारी आप नोट कीजिएगा ऊपर और नीचे होती है, और जो सीधा फैब्रिक होता है उसके दाएं और बाएं किनारी होती है जो फैब्रिक की होती है, उसे सीधा फैब्रिक कहते हैं। तो उस तरह से वो फैब्रिक की कुर्ती फिटिंग परफेक्ट आती है। स्पेशली मैं ये बात इसलिए बता रही हूँ, जब हम ड्रेसेस लाते हैं कोई रेशमी फैब्रिक या कोई फैंसी, तो उनमें ये ज़्यादा इश्यूज आते हैं पहनने के बाद। चेस्ट के पास से फिटिंग बहुत सारी गर्ल्स की सेट नहीं होती, तो उसके लिए फिर उन्हें लूज़ और स्ट्रेट कुर्ता बनाना चाहिए, क्योंकि फिटिंग वाली जो कुर्ती होती है उसकी फिटिंग परफेक्ट आने में बहुत सारी दुश्वारियाँ होती हैं। तो प्लीज़ इन बातों को मद्देनज़र रखा करें ड्रेसेस और फैब्रिक ख़रीदते वक्त। ओके, अल्लाह हाफिज़।